हैं, उस तालाब के बीच में एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। क्रोकोडाइल जो है वो पानी में रहता है और बंदर जो है वो पेड़ के ऊपर रहता है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल क्या होता है, रोज पानी में से चल के आता है उस पेड़ तक, और उस पेड़ पे क्या लगे होते हैं, जामुन। क्या लगे होते हैं, जामुन। और मंकी रोज वो जामुन तोड़ तोड़ के क्रोकोडाइल को देता है। क्रोकोडाइल खुद जामुन थोड़ी तोड़ सकता है, तो मंकी जामुन तोड़ तोड़ कर क्रोकोडाइल को देता है, ठीक है। और क्रोकोडाइल हाथी उसको खा लेता है, ठीक है। और ऐसे करते करते वो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो एक दिन क्या होता है, घर पे जाता है वो, क्या नाम, ये क्रोकोडाइल जो है वो अपने घर पे जाता है और घर पे जाके अपनी वाइफ को सुनाता है कि तुम्हें पता है कि एक जामुन के पेड़ पे एक बंदर रहता है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। और वो जो बीवी होती है ना, वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि आप उस बंदर का मेरे लिए हार्ट लेकर आ जाइए, मुझे उसके हार्ट को खाना है। और क्रोकोडाइल बोलते हैं कि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर मैं उसका हार्ट मांग लूंगा तो कहीं वो मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ लेगा। तो वो सोचता है और फिर बोलता है कि मैं देखता हूँ। बीवी बोलती है कि अगर आप घर पे, वाइफ होती है ना क्रोकोडाइल की, वो उसको बोलती है कि अगर आप घर पे बिना मंकी का हार्ट लिए आए ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। अब क्रोकोडाइल सोचता है कि अगर ये मुझसे गुस्सा हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। फिर वो बहुत टेंशन में आ जाता है और वो ऐसे करके अगले दिन वही तालाब में तैरकर मंकी के पास आता है। अब वो मंकी को क्या बोलता है, मंकी को बोलता है, दोस्त क्या तुम आज मेरे घर खाना खाने चलोगे। मंकी बोलता है, जी बिल्कुल, हाँ दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा खाना खाने। फिर वो क्रोकोडाइल उसको बोलता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हारे लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं, नई नई चीजें खाने को बनाई हैं, तुम्हारा जो मन खाने का है वो मेरी बीवी ने तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। तो मंकी खुश हो जाता है और मंकी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर कहीं तुम मुझे खा तो नहीं लोगे। तो क्रोकोडाइल कहता है, क्या बात करते हो दोस्त, ऐसा हो सकता है कि मैं कभी कभी तुम्हें खा सकता हूँ, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तो मैं तुम्हें ऐसे कभी नहीं खा सकता, तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर खाना खाना। मंकी उस पर भरोसा कर लेता है, लेकिन क्रोकोडाइल के मन में क्या चल रहा है, वो उसको खाकर उसका हार्ट अपनी बीवी को देना चाहता है, अपनी वाइफ को देना चाहता है। तो क्रोकोडाइल गलत कर रहा है ना? क्या दोस्तों के साथ झूठ बोलना अच्छी बात होती है? लेकिन क्रोकोडाइल ऐसा करता है और मंकी उस पर भरोसा कर लेता है। तो क्या होता है, मंकी उतरता है पेड़ से और उसकी पीठ पर बैठ जाता है और क्रोकोडाइल धीरे धीरे चलने लगता है। मंकी उसको पूछता है, दोस्त आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे अपने घर खाना खाने लेके जा रहे हो। तो क्रोकोडाइल एक मिनट के लिए सोचता है और सोचने के बाद वो बोलता है कि सच बताऊं, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारा दिल जो है वो मेरी बीवी को बहुत पसंद आया है और वो उसको खाना है और मैं अपनी बीवी की बात नहीं टाल सकता, तो मुझे तुम्हें अपने घर लेके जाना पड़ रहा है। तो एकदम से क्या हो जाता है, मंकी डर जाता है। मंकी बोलता है, अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे अपनी पीठ पर बिठा के अपने घर भी लेके जा रहा है और वहां जाके ये मुझे खा भी जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। तो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन मंकी बहुत स्मार्ट होता है, मंकी बहुत स्मार्ट होता है। वो इमीडिएटली क्या करता है, हा 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 हा, और क्रोकोडाइल को समझ ही नहीं आता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो मंकी बोलता है, ओहो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर मुझे पता होता कि भाभी को मेरा हार्ट खाना है तो मैं तो अपना हार्ट साथ में लेकर आता, मैं तो अपना दिल पेड़ पे छोड़कर आया हूँ। तो क्रोकोडाइल ऐसे हो जाता है, क्या ऐसा होता है, आप अपना दिल अपने पेट के ऊपर रख सकते हो। तो मंकी बोलता है, हाँ हम बंदर ऐसा ही तो करते हैं, हम अपना दिल जो है पेड़ के ऊपर टांग के रखते हैं। क्या ये सच था? लेकिन मंकी ने ऐसा क्यों बोला? अपनी जान बचाने के लिए। तो मंकी ने स्मार्ट मूव खेला, उसने स्मार्टली वर्क किया। कभी आप पे कोई मुसीबत आए तो इत्मीनान से सोचो, उस चीज को कामली सोचो कि मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, ये नहीं कि पैनिक हो जाना है और डर जाना है। मंकी ने कितना स्मार्ट प्ले किया ना।
तो क्रोकोडाइल बोलता है अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें वापस पेड़ पर लेकर चलता हूँ। तो क्रोकोडाइल वहां से वापस मुड़ता है और वो पेड़ की तरफ वापस जाता है। पेड़ पे जाते ही मोंकी फट से जंप करके पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर वो क्रोकोडाइल को क्या बोलता है, वो तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने तुमसे झूठ बोला, हाथ कोई अपना कभी पेड़ पे टांग कर रख सकता है क्या, बुद्धू कहीं के। और वो हंसता है और क्रोकोडाइल को बोलता है आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आज के बाद ना जामुन दूंगा ना तुम आज के बाद मेरे दोस्त रहोगे। तो हमें इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है, हमें कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। और दूसरा, हाँ, और दूसरा मॉरल हमें क्या मिलता है, हमें किसी भी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आपको स्टोरी समझ में आया? वेरी गुड, थैंक यू चिल्ड्रेन।